कलाम है वो है मत्ती की किताब 14 to 17. उसके 14वीं आयत उसके 14 से 17वीं आयत। The word of God, Matthew chapter 8, 14 to 16, 17. आज का जो कलाम है वो है मत्ती की किताब उसके 8वें बाब उसकी 14वीं से 17वीं आयत से। 8, 14 to 17. मत्ती की किताब उसका 8वां बाब उसकी 14वीं से 17वीं आयत। Okay, let's read it with one voice. आइए हम आवाज हो गए कलाम को पढ़ेंगे। When Jesus came into Peter's और house, यीशु he ने saw उसके Peter's घर में आकर mother-in-law उसकी सांस को तब में पड़े देखा। He touched her, उसने उसको उसका हाथ छुआ और तब उस पर से उतर गई और वो उठ खड़ी हुई और उसने खिदमत करने लगी। demon-possessed जब were शाम हुई brought to तो him, उसने and he drove out the उसके spirits पास of बहुत the से word लोगों and को लाए जाए healed all the जिनमें sick. बुजुर्गें थी। उसने रूहों को जुबान ही से कहा कर निकाल दिया और सब बीमारों को अच्छा कर दिया ताकि जो यशायाह नबी के मार्ग पर कहा गया था वो पूरा हो कि उसने आप हमारी कमजोरियां ले ली और बीमारियां उठा ली। आमीन। Today's title is We Can Be Healed by Prayer. आज का जो कलाम है वो है हम दुआ के जरिए शिफा हासिल कर सकते हैं। Matthew chapter 8, 14 to 17. 마태복음 8장 14절에서 17절 말씀으로 말씀드리겠습니다. When we read the Bible, Jesus came to the world and he healed so many people. जब हम दुआ कलाम को पढ़ते हैं तो कलाम हमें बताता है कि यीशु मसीह जो है इस दुनिया में आए और उन्होंने बहुत से लोगों को शिफा बख्शी। One of the big part of his ministries was healing. उसका यीशु की जो वजारत में जो बहुत बड़ा एक काम था वो था शिफा का काम। 치유인 것을 볼 수 있습니다. And he promised so many times in the Bible that he will heal us. और उसने यीशु ने जो है अपनी कलाम में हमारे से बहुत से वादे किए हैं शिफा के कि वो हमें शिफा बख्शते हैं। So number one, the promises. तो फिर जो पहला हमारा साथ वादा है Healing. वो है शिफा के बारे में। 치유의 약속입니다. If you see book of Mark, chapter 6, 56. अगर हम मरकस की किताब देखें उसका 6ठा बाब उसकी 5 से 6 आयत तो It says they begged him, him is Jesus Christ, they begged him, the people begged him to let them touch even the edge of his cloak, and all who touched him were healed. और इसमें लिखा है 모든 사람들이 और वो गांव शहरों और बस्तियों में जाकर जाता था लोगों को बीमार बाजारों में रखकर उसकी मिन्नत करते थे कि वो सिर्फ उसकी पोशाक को किनारे छू लें और जितने छुए थे शिफा पाते थे। We can see so many evidences that he healed people. और इसमें हमें जो है वो बहुत से सबूत मिलते हैं जो कि लोगों ने उनसे शिफा पाई है। In even Matthew chapter 8, 17. अतः के जो मत्ती की किताब है उसमें भी हमें मिलता है। We read the Bible today. हम जैसा कि आज पढ़ चुके हैं खुदा के कलाम में से। The writer of this book of Matthew incited the verses of Isaiah that he took up our infirmities and carried our disease. और इसमें लिखा है अभी जैसे हम पढ़ चुके हैं मत्ती की किताब उसके 8वें बाब उसकी 17वीं आयत में कि जो यशायाह है वो उसकी मार्फत लिखा जो पूरा हुआ। And if you see Isaiah chapter 53:5. और अगर आप यशायाह की किताब देखें उसका 53वां बाब उसकी 5वीं आयत तो it says the punishment that brought us peace was upon him, and by his wounds we are healed. और इसमें लिखा है कि उसके जो छू
छू लेने से जो है उसके पोशाक को छू लेने से जो है हम शिफा पाते हैं। 그래서 그가 채찍에 맞고 나음을 얻었다. Okay. So it said, so in the Bible we have so many promises that he will heal us. और जो ये खुदा के कलाम में हमारे साथ बहुत से वादे हैं कि वो हमें शिफा बख्शेगा। 많은 것들을 볼 수 있습니다. Then, what is the cause of those sickness? तो इन सब की मतलब वजह क्या है, क्या वजह है Why the इनकी? disease are coming? तो क्यों जो बीमारियां हैं वो आती हैं? We can guess easily that, like, we overworked. If we overwork, we get disease. आम तौर पे हम सोचते हैं शायद कि सादा अल्फाजों में कि ज्यादा काम करने की वजह से, Or infection. 아니면 뭐 감염돼서 और इन्फेक्शन की वजह से। Infection. Or if you're too old, you can get disease. और अगर आप बहुत ज्यादा उम्र रसीदा हैं तो, Or you don't take care of your health, that you have disease. और अगर आप अपने आप की बहुत ज्यादा केयर परवाह नहीं करते तो बीमारियां आती हैं। Yeah, it's we can easily guess that we can get disease through these causes, reasons. ये जो है इनसे हम एक आम सा तजुर्बा कर सकते हैं कि इन वजूहात की वजह से जो है हमारी शायद बीमारियां आती हैं। We all know these, but what does the Bible is explaining about the disease? हम शायद सब इन बारे में जानते हैं, लेकिन बाइबल हमें जो है वो क्या बताती है? The first one, because of our sin. बाइबल हमें सबसे पहले जो बताती है वो बीमारियां जो है हमारे गुनाहों की वजह से आती हैं। Because of our original sin, we have our spiritual disease. क्योंकि हमें जो है असली गुनाह था, जो है हकीकी गुनाह था, उसकी वजह से हमें रूहानी बीमारियों में मुब्तला होते हैं। और जिसमें We only can solve, heal this problem through Christ. और हम सिर्फ इन बीमारियों का हल जो है हमारा वो मसीहा है। For example, if you are demon possessed, only through Jesus Christ you can heal that problem. मिसाल के तौर पे अगर आप बदबू गिरफ्तार हैं तो आपका सिर्फ एक आपके पास हल है, वो है यीशु मसीह। Or for example, actual sins. Actual. और अगर आप असल गुनाह के बारे में बात करें तो 자범죄. Actual sins. Yeah, because of that sins, probably God gives us disease because we are sinning, making sins. अगर हम असल गुनाह की बात करें तो उसमें शायद इस तरह के, क्योंकि हम गुनाह में रहते हैं उस वजह से। Like for example, you're not taking care of your health and you're drinking a lot and you're hanging around in the midnights, you can get disease. और मिसाल के तौर पर इस तरह के अगर आप बहुत ज़्यादा मैनोशी करते हैं और रात पूरी घूमते रहते हैं इधर उधर, तो इस तरह आप बीमारियों में हो जाते हैं, It's so मुब्तला हो जाते evident. हैं। Yeah. Could you get him out? Could you get him out of this room, please? Excuse me. Or, if your ancestors worshipped too much idols, you can get disease. और अगर चाहिए कि अगर आपके जो आबाज़दाद हैं वो बहुत ज़्यादा बुत परस्ती में रहे हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा बुत परस्ती की है, तो We especially in Korea, we especially have our ancestors worshiping ceremony kind of things. और खासकर हमारे जो ये कोरिया मुल्क है, इसमें जो हमारे जो लोग हैं वो अपने आबाज़दाद की जो है सेरेमनी वगैरह करते हैं। Yeah, we think we are worshiping our ancestors, but it's actually worshiping devils and Satan. और शायद हम ये सोचते हैं कि हम अपने आबाज़दाद की इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन असल में जो हम कर रहे हैं ये बुत परस्ती कर रहे हैं। So I used to work in a department of middle school students,
और इसलिए जो है मैं जो काम कर रहा हूँ मिडिल स्कूल के जो बच्चे हैं उनमें ये काम कर रहा हूँ And I saw many students, diverse types of students. और इस तरह मैं देखता हूँ कि बहुत से जो बच्चे हैं वो इस तरह रागिब हैं And especially some kinds of students, they have spiritual problems, and especially some of them have suffering. Mentally, they are suffering. और इनमें खास करके जो बच्चे हैं वो रूहानी मसाइल रूहानी बीमारियों में मुब्तला हैं और किस्म की दिमागी परेशानियों में And I figured out, I looked into that families, and then I found that they are worshiping a lot. और Ancestors or idols. और जब मैं उन पे निगाह करता हूँ उन पे और उनके घरानों पे तो मैं ये चीज़ जानता पाता हूँ कि उनके घरानों में जो है वो बुत परस्ती जो है वो बहुत कसरत से की जाती है इस वजह से Yeah, it was exact. The spiritual spirit, like last time, pray the spiritual science. So spiritual science is so exact. तो इस तरह ये बिल्कुल इसी तरह के जैसे मैं पिछले हफ्ते जो है पढ़ा था दुआ एक रूहानी साइंस है तो ये इसी तरह की एक वो इनकी हालत है Because of your ancestors. ये हालत इसलिए है कि आपके बात की बुत परस्ती करने की वजह से And sometimes, because of Satan, you have disease. 그리고 बाज़ों का जो है बीमारियां आती हैं शैतान की वजह से 병을 주는 경우가 있습니다. Emotionally, इमोशनली तौर पे mentally, दिमागी तौर पे and through circumstances, और दूसरे इस तरह के 상황을 통해서 तरीकों से जरियों से Satan can deceive you, and Satan can give you disease. और इन दूसरे तरीकों से मतलब शैतान आपको अपने चुंगल में फंसा लेता है और हमलावर होता है The third one, this is the most important point, that a disease with God's plan. और ये जो है ये तीसरा जो है ये बहुत अहम है ये है कि बहुत सी जो बीमारियां वो आती हैं मंसूबा बंदी से God gave them that disease. खुदा जो है ये इस तरह की बीमारियां हमें देता है खुदा की तरफ से आती है It was about 5 or 6 years ago. 5-6년 ये 전에 कोई 5 से 6 साल पुरानी बात है I met one patient who has cancer. मैं एक शख्स से मिला जिसे कि कैंसर में मुब्तला था And he's a businessman. He used to be a businessman. और वो जो था वो एक कारोबारी शख्स था वो कारोबार कर रहा था And I heard that he's quite rich. और मैंने सुना था किसी से कि ये बहुत अमीर था And he was still rich. और वो अब भी अमीर ही था 부자였습니다. And because he has cancer, he like introduced to listen to the gospel message, and then I met him. क्योंकि वो कैंसर की मर्ज में मुब्तला था तो वो जो है वो कलाम को सुनता था तो इसके जरिए मतलब मेरी उससे मुलाकात हुई At the first time, I preached the gospel, and he was laughing at me. और जब मैंने उसे पहली दफ़ा जो है खुदा के नाम की मनादी करना शुरू की तो वो मेरे पे हंस रहा था But I went to him next week. और पर मैं दोबारा उसके पास अगले हफ्ते गया I shared the gospel message with a gospel letter. और फिर मैं जब दोबारा उसके पास गया तो मैंने उससे कलाम किया गॉस्पेल लेटर Chapter 1, 1과 गॉस्पेल लेटर की किताब उसका पहला बाब और दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 6까지 나갔어요. and 7th chapter, he accepted Jesus Christ. और साथ में जो बात थी उसने यीशु मसीह को कबूल कर लिया था And his face was quite different. और उसका जो अकीदा था वो बहुत मुख्तलिफ था कदर मुख्तलिफ था And I asked him, do you have something? और मैंने उससे पूछा कि आपके पास कुछ है 여쭤봤습니다. And he said, the doctor told me that there's no like opportunity that I can leave. और तो उसने बोला कि मेरे डॉक्टर ने जवाब दिया है कि तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है जिंदा रहने का So I understood that situation. तो फिर मैं उसकी जो हालत है उसे समझ पाया And he died after three months after that. और वो जो है वो 3 महीने बाद जो है वो मर गया था Think about this. If he has no cancer and live well and die,
the first life of him, if he lived in this way, would that be blessings? Would that be a blessed life? अगर सोचें इस बारे में कि अगर वो मतलब उस कैंसर में मुब्तला ना होता तो फिर मतलब वो इस रास्ते में हो जाता, उसी को कबूल कर लेता, तो क्या ये बरकत नहीं थी? I thought that it'd be better. It was better, much better, that he has the disease and then he gets salvation and he died early. और मैं समझता हूँ कि हाँ ये बहुत अच्छा हुआ है उसके लिए, क्योंकि बेशक वो बीमारी में मुब्तला था लेकिन बीमारी के जरिए उसने मसीह को कबूल किया और उसके बाद वो जो है मर गया। 깨닫게 되었습니다. He possessed too much in his life. वो अपनी जो जिंदगी में वो बहुत ज़्यादा फंसा हुआ था And he has no reason to receive Jesus Christ. और उसके पास कोई वजह नहीं थी कि वो यीशु मसीह को कबूल करे। But God gave him the grace and then he accepted Jesus Christ. और खुदा ने जो है उसे बरकत दी और इसकी वजह से उसने मसीह को कबूल किया। 영접할 수 있도록 해주셨어요. So I think cancer is a blessing for him. तो फिर मैं सोचता हूँ शायद कैंसर जो है उसके लिए बरकत बनी है। The causes of our sins. ये है वो वजूहात हमारे गुनाह 질병의 की। 원인이었습니다. Number 3, then how can we heal ourselves? तो नुक्ते नंबर 3 में ये है कैसे हम शिफा पाते हैं। The first one, wrong ways to heal ourselves. 첫 번째는 पहले में ये है 잘못된 कि गलत 방법입니다. रास्ते। Only depending on hospitals, 그냥 सिर्फ, 병원에만 의존하는 것, doctors, 그리고 depend 의사 करना 말만 and 듣는 것, medicines. अस्पताल, डॉक्टर और दवाइयों पे। For the first time, he was like that पहली बार में वो इस तरह था 그랬어요. because he has much money, enough money to buy medicines and go into the hospital. 그분은 और क्योंकि उसके पास बहुत से पैसे थे इसलिए वो इनमें था अस्पताल, डॉक्टर और दवाइयों में। 많았어요. He spent around $20,000 a month. वो उसने जो है अपने $20,000 जो है एक महीने में खर्च करता था इन चीजों में। 2,000,000. 2천만 원씩 들었대요. And he Pakistan was is trying like- to find the best medicines ever in the world. और वो जो है वो कोशिश करता था 가장 ढूंढने की 좋은 약을 सबसे अच्छी 찾으려고 दवाइयाँ जो है 엄청 दुनिया 노력 많이 में 하셨대요. इन बीमारी पर वो मर गया। 근데 돌아가셨대요. It's a wrong way. ये गलत रास्ता था। 잘못된 방법. Or trying to heal the disease in a religious way. और जो है दूसरा जो है वो है मजहबी तौर पे, मजहबी लिहाज से जो Even है us, 우리도 그런 बीमारियों का 거에 빠질 수가 있어요. करना just praying सिर्फ 그냥 दुआ के 기도로 जरिए, without any treatment. बगैर किसी 제대로 된 इलाज के 치료 सिर्फ 받지 दुआ से। 않고 그냥 기도로. These are wrong ways. ये है 이것도 गलत रास्ते। 잘못된 방법입니다. Then how 그럼 Can we 어떻게 heal? 해야 될까요? correctly? तो फिर हम किस तरह जो है दुरुस्त तरीके से शिफा पा सकते हैं। Let's say biblical healing. 그러면 जिसे हम 성경적인 कह सकते हैं 방법 कि 어떤 걸까요? बाइबल से शिफा। First of all, spiritual healing. सबसे पहले जो है वो है रूहानी शिफा। 치유받아야 합니다. First of all, you need to accept Jesus Christ. सबसे पहले आपको जरूरत है मसीह को कबूल करने की। God is Almighty. खुदा जो है वो 하나님은 रहीम है, 전능하십니다. He has ability to heal you. उसमें काबिलियत है कि वो आपको 우리를 शिफा 치유해 बख्शे। 주실 능력이 있습니다. But if you have no relationship with God, He has no reason to heal you. तो अगर आपका कोई खुदा से रिश्ता नहीं है तो कोई वजह नहीं है कि वो आपको 하나님 शिफा 치유해 बख्शे। 주시겠죠. Firstly, accept Jesus Christ and become a child of God. 먼저 सबसे पहले 예수 जरूरत है 그리스도를 आपको यीशु 영접하고 मसीह को 하나님 कबूल 자녀가 करने की, 되어야 उसके 합니다. फर्जन के कहलाने की, फिर वो आपको Then the शिफा बख्शे। healing is the next step. तो फिर जो है 그다음 शिफा 그 जो है 병을 वो है 치유하는 दूसरा। 것은 그 다음 단계입니다. If He heals you or not, it's up to God. और कि ये अभी खुदा पर है कि वो आपको शिफा 하나님은 बख्शे या ना बख्शे, 하나님은 다른 것입니다. ये खुदा पे है। But anyway, after that, you're gonna go to heaven. और पर किसी भी लिहाज से जो है इन सब के बाद आप जरूर आके खुदा की बादशाही में जाएंगे। 된 것입니다. If you have disease, you can see God earlier
than others. अगर आप बीमारी में मुब्तला हैं तो आप शायद जल्दी खुदा से मिलेंगे दूसरों के निस्बत. But if he has any plan for you that you must do something in this world, he gonna heal you. He's अगर gonna heal खुदा you. का कोई मंसूबा है आपके लिए इस दुनिया में तो फिर जरूर है कि खुदा आपको शिफा बख्शेगा. 치유하실 것입니다. So spiritually, you must be healed, and then you must go to the next step. तो ये जो है ये मतलब पहले सबसे पहले जो है वो रूहानी शिफा है, उसके बाद अगला जो मरहला है. And second one is stop sinning. जो दूसरा है वो है गुनाह रोकना. Stop committing sins. गुनाहों को रोकना, गुनाह ना करना. 죄를 고쳐야 됩니다. I've explained about this before here. मैं इससे पहले आपको यहाँ पे इस नुक्ते पे इस बारे में बता चुका हूँ. If we cannot stop committing sins, we need to be concentrated on this and pray for this. अगर हम नहीं रुक पाते गुनाह करने से तो हमें जरूरत है इस नुक्ते पे जो है उसे गौर करने की, उसे देखने की. But sometimes God can give you a disease because you cannot stop it. क्यों बाजू का जो है वो खुदा जो है वो आपको बीमारियां देते हैं क्योंकि आप गुनाह से जो है रुक नहीं रहे हैं. Drinking is not committing sins. पीना जो है ये कोई गुनाह करना नहीं है. But if you are trapped in drinking, that's sin. अगर आप शराब में जो है नशे में फंस गए हैं तो ये गुनाह है. Then you must pray for that. और फिर जरूर है कि आप दुआ करें. But if you cannot stop drinking, God can give you a, for example, liver cancer. अगर आप मतलब शराब में नशे से नहीं रुकते तो हो सकता है खुदा की तरफ से आपको लिवर कैंसर हो जाए. So that you can stop it. ताकि आप इसे रोक दें. Anyway, stop committing sins. और किसी लिहाजा गुनाह रोकें. And then गुनाह ना करना या गुनाह रोकना. hospitals and doctors, medicines. और उसके बाद जो है अस्पताल, डॉक्टर और मेडिसिन. 그런 약을 먹고 이런 치료를 하는 것입니다. So simply spiritual ways, spiritual and medicine at the same time. ये तो फिर सादा लफ्जों में ये है रूहानियत और दवाइयाँ 동시에 먹어야 된다는 것입니다. By prayer, दुआ के 영적인 जरिए 치료는 기도로, by service, 예배로, अपनी सर्विस के जरिए worshiping God, खुदा की सताइश करने से, praise to God, खुदा के नाम की तमजीद करने से, and at the same time, hospital. और उसके इसके इसी दौरान अस्पताल, At the same time, 동시에 उसी दौरान. you know, if you are too concentrated on this, you could be unhealthy mysticism. अगर आप इसी में रहते हैं तो इसमें आप बहुत कोई चीजें मिस कर रहे हैं. 치료한다면 불건전 신비주의. 불건전 신비주의가 될 수 있습니다. But if you are too trapped, focused on this, God has no reason to heal you. अगर आप सिर्फ इस नुक्ते पे हैं, अस्पताल के नुक्ते पे तो खुदा के पास कोई वजह नहीं है कि आपको वो शिफा दे. Can you guys understand? क्या आप ये समझ रहे हैं? You guys told me that in Pakistan there are so many gatherings to heal people. तो Right? आप लोग जो हैं वो बता रहे थे कि पाकिस्तान में जो है वो बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं कि शिफा के लिए. And some people, you know, pray to him, and then the demon go out. तो बाज़ लोग जो है दुआ करते हैं शैतान जो है वो भाग जाता है. 이런 일들 있잖아요. But you asked me why the demons is coming back to him after 1 month or 2 months. तो आपने पूछा था कि मतलब क्यों शैतान जो है वो दोबारा आ जाता है 1 महीने बाद 2 महीने बाद. That's unhealthy mysticism. 왜냐하면 ये है 그게 एक 불건전 गैर 신비주의 से या 때문입니다. So finally, we can see that the biblical healing is spiritual and at the same time, you know, hospital. So these two must be combined, and then
you can be healed correctly. तो मतलब जो बाइबल की जो शिफा है वो है रूहानी और दुआ और दुआएं और अस्पताल इन सबको इकट्ठा इनका मजमुआ जो है वो है दुरुस्त तरीका है जो शिफा का। In conclusion, और अपने इख्तिताम में as a Christian, we can get disease. और इख्तिताम में ये कि हम मसीह होने के नाते भी हमें गुनाह Even non-Christians can get disease. और मतलब जो दूसरे गैर मज़ाहिब हैं उनमें भी गैर मसीह हैं That's time schedule. वो है 이 모든 वक्त का जो है 것은 शेड्यूल 시간표에 따른 것입니다. टाइम It's स्केड्यूल it's a message from God. ये है 하나님의 कलाम जो है वो खुदा की तरफ से। For non-believers, it's an opportunity to receive Jesus Christ. तो जो गैर ईमानदार हैं उनके लिए मौका है यीशु मसीह को कबूल करने का। For Christians, it's a message और जो मसीह हैं उनके लिए ये मौका है मैसेज है to renew ourselves, तो अपने आप को नया करने का फिर से नया to करने change my life, अपनी अपनी जिंदगी को बदलने का to change our religious Christian living. तो अपने अपने जो मजहबी जो हम मसीह कहलाते हैं उसे बदलने का It's a time schedule. ये है टाइम शेड्यूल। So you need to open your spiritual eyes to see His plan through the disease. तो इसलिए आपको जरूरी अपनी आंखों को खोलने का और इन चीजों को जानने का। And finally, I hope you'll be in a good shape always for the world evangelization. तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ आखिर में ये कि आप जो है एक अच्छी शक्ल इख्तियार करें। Let's pray. खुदा के नाम की मनादी करने के Lord, लिए thank you दुआ so much. सब आप तेरा शुक्र करते हैं Thank you for giving us the gospel. तेरा शुक्र करते हैं इंजील के लिए खुदा Thank you for healing us. तेरा शुक्र करते हैं शिफा के लिए Lord, may you heal us every day, खुदा बाप हमें तो शिफा बख्शना हर रोज spiritually and physically, और रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर so that we can become an evangelist to preach the gospel to the whole world. ताकि हम तेरे नाम की मनादी कर सकें पूरी दुनिया में। 지금 모든 문제 해결하신 예수 그리스도의 크신 은혜와 하나님의 영원하신 사랑과 성령의 내주인도 역사 충만하심이 병이 오는 이유와 또 그 속에 담겨진 하나님의 계획을 찾고 오늘부터 전도자로 강건하게 살아가기 원하는 살아가는 모든 하나님의 사람들 머리 위에 지금부터 영원토록 항상 함께 있을지어다. 아멘. 감사합니다.